हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार। और हमने काव्य शास्त्र की जो यात्रा की है उसमें हमने काव्य शास्त्र के कई सारे बिंदुओं को टच किया है, कई सारे बिंदुओं को सीखा है। अब हम आज अलंकार का ज्ञान लेंगे। तो देखते हैं अलंकार में क्या क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको अलंकार की परिभाषा और कई सारे अलंकारों का ज्ञान करा दिया, अलंकारों के प्रकारों को ज्ञान करा दिया। हम आगे अलंकारों में पढ़ेंगे। तो हमने आज दो अलंकार आपके सामने लेके आए हैं, अन्योक्ति और उत्प्रेक्षा। अन्योक्ति का मतलब अन्य धन उक्ति, अर्थात प्रस्तुत के लिए अप्रस्तुत का कथन। अर्थात इसको समझेंगे, जो व्यक्ति प्रस्तुत है उसे किसी बात को समझाने के लिए हम किसी दूसरे का उदाहरण देते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के जो अप्रस्तुत है उसको बताएंगे। तो वहां पर जब ऐसा कथन होगा तो अन्योक्ति अलंकार होगा। अर्थात प्रस्तुत विषय वस्तु का वर्णन करना, अपने को जो प्रस्तुत है अपने सामने और उसका वर्णन करना हो, और अप्रस्तुत विषय का हम सहारा लेते हैं या वर्णन करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होगा। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे देखा मैंने, आपने माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात, है ना। उस उदाहरण को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। इसका वो साधारण उदाहरण तो ये है, इसका साधारण अर्थ ये है कि माली आवत देखकर, जब किसी बगीचे में माली आता है तो कई सारी कलियां पुकार करती है और ये करती है और ये बोलती है कि फूले फूले चुन लिए, मतलब जो फूल बन चुके हैं वो उनको तोड़ लिया गया है और कल हम कलियां हैं, कल हम भी फूल बन जाएंगी, तो जो हमें भी तोड़ लिया जाएगा। दूसरा अर्थ, इसको प्रस्तुत को देख करके, उस बगीचे को देख करके अप्रस्तुत का कथन क्या है कि जैसे यमराज को आकर के देख करके, जो बड़े बूढ़े जो लोग हैं उनको जब यमराज उठा रहे हैं तो माली आवत यानी यमराज को आते देखकर कलियन यानी जो छोटे लोग हैं या छोटे बच्चे हैं या कम उम्र के व्यक्ति हैं वो पुकार करते हैं। क्या पुकार करते हैं? तो फूले फूले चुन लिया, बड़े बड़ों को चुन लिया गया है और कल हमारी बारी ने, कल हमारी बारी भी आएगी। इस बात देखते हैं। इसके दूसरा उदाहरण है, ये बिहारी सतसई का उदाहरण है। जब जयसिंह को समझाया गया था बिहारी जी के द्वारा, जब वो मुगलों के अधीनता स्वीकार करते समय उनके द्वारा, बिहारी द्वारा ये उनको दोहा भेजा गया था। और उसके जब जयसिंह जो है उनका ब्याह हुआ था, उनकी शादी हुई थी और उस समय का एक दोहा है। तो इसमें देखते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकासी काल, अली कली सो बंदी आगे कौन हवाले। अर्थात जब जयसिंह जी थे उनका नया ब्याह हुआ था और वो क्या कर रहे थे, सब राजकार्य छोड़ करके और केवल अपने वैवाहिक जीवन में वो मतलब प्रवृत्त हो चुके थे। तो जब बिहारी को लगा कि ये तो बहुत गलत है, राजकाज कैसे चलेगा, तो उन्होंने फिर उनको ये संदेश भेजा और जयसिंह इतने से संदेश को सुनकर समझकर और वापस से अपनी राज व्यवस्था में आ गए। आगे देखते हैं उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय की उपमान रूप में संभावना, है ना, उपमेय की उपमान रूप से संभावना या कल्पना की जाए। अर्थात उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। उपमेय में उपमान की ऐसा मानो की, जहाँ इसका वाचक शब्द क्या है दोस्तों, पहचान क्या है, जहाँ मनु हो, मानो हो, जनु हो, जानो हो, इस तरह के शब्द यदि आते हैं तो फिर क्या होगा कि ये अलंकार मतलब यहाँ पर होगा जहाँ प्रस्तुत रूप में या उपमान के रूप में संभावना कल्पना की जाए, पहचान की जाए, मनो मानो जनु जानो, इस तरह के जो शब्द आएंगे तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, है ना। इसके बाद आगे देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। तो सोवत ओढ़े कीट पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतक परिप्रभात। जहाँ भी मनो शब्द आया, मानो, जैसे एक और उदाहरण हमने मानवीकरण का पढ़ा था कि मानो झूम रहे हैं तरवर भी मंद पवन के झोंकों से, जहाँ मानो शब्द आएगा, मानो जानो, इस तरह के जो भी शब्द आएंगे ऐसे शब्दों पर हम ध्यान रखें। जैसे मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मानो पयोधरा के धरा से दुग्ध धारा छूटती। तो इसके हम सीधा एक बात ये भी समझ सकते हैं कि अधिकांश दोहों में जहाँ मानवीकरण अलंकार होगा या मानवीकरण अलंकार का उदाहरण होगा वहाँ उत्प्रेक्षा हो ना हो, लेकिन जहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का कोई उदाहरण होगा वहाँ मतलब ज़्यादा प्रतिशत, मतलब ज़्यादा चांस होते हैं तो वो उदाहरण हमारा मानवीकरण में भी काम आ सकता है। क्योंकि जैसे मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगह, अब इसको मानवीकरण अलंकार में भी इसका उदाहरण मान सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको दो उदाहरण समझाए, दो अलंकार समझाए और आगे भी इस तरह के जो है उदाहरण और इस तरह के काव्य शास्त्र के बिंदु आपके सामने रखेंगे। आपको और इससे संबंधित और कोई भी जानकारी चाहिए और तो आप मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और सुधार करना हो, इसके लिए आपका धन्यवाद।